हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए यानी कि 16 अप्रैल 2021 के लिए। इस वीडियो में करेंगे आज की मार्केट का एनालिसिस, देखेंगे आज हमने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया। साथ ही मैं दूंगा प्रेडिक्शन कल की मार्केट के लिए कि कहाँ पर हम कॉल या फिर पुट बाय कर सकते हैं। नीचे दिया गया जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमारी फ्री सर्विस यानी कि जो हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं उनको जो हम एक फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, या फिर आप हमारी ऑटोमेटिक पेड कॉल सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। नीचे दिया गया जो टेलीग्राम का चैनल है राइट, यही हमारा ऑफिशियल चैनल है और इसी तरीके से जब आप सर्च करेंगे स्टॉक कार्ड को तो ये आपको ऐसे ही दिखेगा। आप किसी और फेक चैनल पे मत जुड़ जाएं, हो सकता है आपके साथ स्कैम हो सकता है, क्योंकि मेरे नाम पे स्टॉक कार्ड के नाम पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो आप लोगों को अलग अलग तरह की चीज़ें बेच रहे हैं राइट। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। चलिए फटाफट चलते हैं टर्मिनल पे, देखते हैं आज की मार्केट कैसी रही। और अगर मैं आपको बताऊं मॉर्निंग के अंदर राइट, जैसा कि आपको पता ही है कि मार्केट एक दिन की छुट्टी के बाद ओपन हुई थी और सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मुंबई के अंदर आपको पता है कि मिनी लॉकडाउन लगा है। तो सभी लोग, आप और हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे जनरली कि भाई लॉकडाउन लगा है तो पिछले साल जैसा होगा कि मार्केट क्रैश करेगा और एक बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट खुलेगा। तो ऐसा खास कुछ देखने को मिला नहीं, क्योंकि कल काफ़ी सारी मार्केट जो थी इंटरनेशनल मार्केट, अगर उनके अंदर भी हम देखें तो उनके अंदर भी जो है मिला जुला रिस्पॉन्स था। बल्कि कल की अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे तो मार्केट बुलिश ही था। तो आज जब मार्केट खुला तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, बट मॉर्निंग के अंदर तो मार्केट जो है वो गैप अप ही खुला, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने पोजीशंस बनाई थी यानी कि ट्यूसडे को पुट पोजीशंस बनाई थी। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ मैं श्योर हूँ लोग कहीं ना कहीं पैनिक हुए होंगे ये देखकर कि मार्केट गैप डाउन तो खुलना बहुत दूर की बात है, बल्कि गैप अप खुल गया और ऊपर ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो स्टार्टिंग में ही निकल गए होंगे। उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हुआ। जब मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ राइट, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि हमने आज की जो कॉल हमने पोस्ट की थी पेड ग्रुप के ऊपर, एक ही कॉल मैंने पोस्ट की थी आने की, आज 15 तारीख थी। एक ही कॉल मैंने पोस्ट की थी, उसके बाद कोई कॉल मैंने पोस्ट नहीं की थी। और क्योंकि मार्केट उस तरह की मुझे नहीं नज़र आ रही थी बहुत सिक्योर कि जिसके अंदर मतलब मैं एंट्री लूँ और पैसा कमाऊँ, तो मैंने एक ही कॉल आज पोस्ट की। और यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं 9:40 के ऊपर ही मैंने एक कॉल पोस्ट कर दी थी। पुट हमने बाय किया था 14,500 रुपीज़ का राइट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाइम अगर मैं देख लूँ एक बार दोबारा 9:40, तो 9:40 के ऊपर इस वाली कैंडल के ऊपर जैसे ही ये वाली ग्रीन कैंडल जो थी 9:40 से 45 की, तो मैंने थोड़ा वेट किया पहले। जैसे ये जब ये कैंडल ये कैंडल बहुत शार्पली जो है वो नीचे आई थी और नीचे आने के बाद ये फिर और नीचे गई थी। मैंने जो है यहाँ पर पोस्ट किया और लोगों ने कहीं पर भी यहाँ आसपास कहीं पर भी पोजीशंस बनाई होंगी, और पोजीशंस बनाने के बाद अगले ही 10 मिनट के अंदर प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे तक गया। फिर से मार्केट में देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर आया, सपोर्ट लिया और वापस पूरा का पूरा नीचे गया। देखिए मार्केट तो कभी वन डायरेक्शन में तो कभी जाएगी नहीं कि यहाँ से गई और ऐसे चली गई। मार्केट का ट्रेंड ही है, मार्केट ऐसे ऐसे करके ही मार्केट इस तरीके से नीचे जाती है राइट। तो या ऊपर भी जाती है तब भी ऐसे ही जाएगी। तो अगर आप सोचें कि मार्केट ऐसे चली जाए तो देखिए वो तो पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी सारे मेंबर्स थे जिन्होंने यहीं पर प्रॉफिट बुक किया था और यहीं पर प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा मूवमेंट था, छोटा मोटा मूवमेंट नहीं था। कुछ थे जो आराम से पेशेंस वाले लोग थे, उन्होंने बड़ा मूवमेंट को भी कैप्चर किया और बाद में प्रॉफिट भी शेयर किए थे। वो प्रॉफिट आपको मैं शेयर कर चुका हूँ हमारे स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप सर्च कर सकते हैं STOCKCART, ये दिनेश आ रहा है, ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे स्क्रीनशॉट जो भी थे काफ़ी सारे मेरे पास जो भी इनिशियल लेवल पे आए थे मैंने आप लोगों को भेज दिए थे राइट। तो ये थी हमारी आज की एक कॉल जो हमने पोस्ट की थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने क्या और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनी थी? अगर देखिए, अगर आप नॉर्मल आंखों से देखेंगे, एक सिंपल ट्रेडर की तरह देखेंगे, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह नहीं देखेंगे, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है क्या कि सुबह मॉर्निंग में मार्केट गिरी और उसके बाद ऊपर चली गई, तो यानी कि पहली अपॉर्चुनिटी ये बनी और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये बनी। बट हकीकत में अभी मैं देखिए आपको बताता हूँ कि मैंने दूसरी बार एंट्री क्यों नहीं ली। इवन मैंने देखिए यहाँ पर आपको एक नोट मैसेज यहाँ पर पोस्ट किया था, ये वाला मैंने बोला था कि देखिए मार्केट ऊपर जा रही है 145 पे और
इवन मैंने आपको यहाँ पर 2 लेवल्स भी दिए थे कि अगर मार्केट ऊपर गई तो डेफिनेटली वो 14615 को टच करेगी, बैंक निफ्टी 32210 को टच करेगा। तो आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर 145 के ऊपर मैंने तकरीबन यहाँ पर डाला था मैसेज इस वाली कैंडल पे। आप देखेंगे मार्केट ने जो मैंने लेवल आपको दिया था वहाँ पर टच किया और वहाँ से वापस नीचे आई, वापस वहीं पर मार्केट गई, राइट। तो ये हुआ। दूसरा, निफ्टी के अंदर भी जो मैंने आपको लेवल्स दिया था ऑलमोस्ट जो है वो सिर्फ 10 पॉइंट ही अभी रह गया था, अदरवाइज़ मार्केट जो मैंने आपको दिया था वो भी, यानी कि तकरीबन मार्केट ने हाई जो बनाया था 14603 था और जो मैंने आपको दिया था 615 था, 10 पॉइंट्स का, 10 to 12 पॉइंट्स का एक शॉर्टेज था। तो ऑलमोस्ट वहीं पर मार्केट गई जो मैंने आपको लिखा था। फिर भी मैंने क्यों बाय नहीं लिया, इसका एक रीज़न है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट को कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, राइट, फिर यहाँ से ऊपर गया, बट आप ये भूल गए कि आप मार्केट को यहाँ से देखना स्टार्ट कर रहे हैं कि मार्केट जब सेल में था तो मार्केट यहाँ तक जब थे आप, तो आपके लिए ये सेल ही था। मार्केट ने थोड़ा सा ग्रीन बना, थोड़ा ग्रीन बनाई तो रेंज में, जब ये वाली कैंडल बनी होगी तब आपको लगा होगा कि शायद थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ऐसे तो यार यहाँ पर भी ऊपर गया था, तो ये तो आपने तो नहीं सोचा ना कि यहाँ से ये बाय हो जाएगा, राइट। आपने तो नहीं सोचा होगा ना ये बाय हो जाएगा। तो ऐसे ही इस वाली कैंडल पे आप नहीं सोच सकते हैं कि मार्केट बाय की तरफ जा रही है। ये वाली जब कैंडल बनी ऊपर तब आप सोच सकते थे कि ये वाली कैंडल कि हाँ मार्केट बाय की तरफ जा रही है। अब इसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। जब इस वाली कैंडल, जब ये वाली जो कैंडल बनी, जब ये वाली जो कैंडल बनी तब आपने सोचा कि हाँ मार्केट बाय की तरफ जा रही है। तो आपने शायद एक चीज़ नोटिस नहीं की कि मार्केट तकरीबन 1.5 घंटा तक जो है वो रेंज में रही। यानी कि जो भी आपने अगर इस कॉल को ख़रीदा भी होता तब भी आपका प्रीमियम जो है वो मेल्ट हो जाता और ये आपके किसी भी काम की कॉल नहीं थी। दूसरी चीज़, उसके बाद मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री नहीं लिया, निकल गए। उसके बाद जब ये रेंज ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद भी अगर मान लीजिए आप इस कैंडल के ऊपर भी पोजीशन बनाते तो भी अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल रेड ग्रीन है, तो ये भी एक टाइम डीके ही है। यहाँ पर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर। उसके बाद मान लीजिए अगर आप एंट्री लेते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि फिर से जो है आपको बल्कि उल्टा लॉस होता। अगर आप यहाँ कहीं पर भी एंट्री लेते यहाँ पर तो ये आप देखेंगे वापस प्राइस नीचे आके एक रेंज में ही चला गया है। तो यहाँ पर फिर से टाइम डीके की वजह से आपको कुछ भी खास प्रॉफिट नहीं मिलता। हाँ, लास्ट में जब इसने एक वापस रेंज, यहाँ पर रेंज को क्रॉस किया और जब अगली कैंडल ने डिसाइड किया कि हाँ ये रेंज को क्रॉस करके निकल चुका है, अगर आप यहाँ पर कहीं बाय करते तब आपको थोड़ा सा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सा प्रॉफिट आपको मिल सकता था। तो ये रीज़न था कि मार्केट में मैंने बाय नहीं किया, क्योंकि मैं टाइम डीके की वजह से फंसना नहीं चाहता था। क्योंकि मेरी हर एक कॉल के ऊपर जो रूल होता है 30 मिनट का, और मेरी 30 मिनट के रूल की वजह से मेरे मेंबर्स को हो सकता है रेट टू रेट या फिर लॉस में निकलना पड़ सकता था। तो इसीलिए मैंने रिस्क लेना सही नहीं समझा। सेम चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है वो आप देखिए काफ़ी मार्केट जो है वो काफ़ी वोलेटिलिटी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है, राइट। और अगर आपने कहीं यहाँ इसके आसपास तो आप लेंगे नहीं, इसके ऊपर आप अगर आप कहीं जाके देखें, क्योंकि यहाँ से देखिए देखने में बड़ा इजी लगता है कि मैं तो एंट्री यहीं पर ले लेता, बट पॉसिबल नहीं है ना यार। अगर आप एंट्री यहीं ले लेते तो यहाँ पर भी ले लेनी चाहिए थी आपको। तो यहाँ पे आप कहीं जब एंट्री लेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा प्राइस ऊपर तो गया, मगर यहाँ तो टाइम डीके की वजह से प्राइस और नीचे आ गया। एक तो टाइम डीके और ऊपर से प्राइस नीचे, उल्टा लॉस हो गया। तो वही चीज़ है, आप देखेंगे तो एक्चुअल में मार्केट में जो भी कुछ हुआ है, बैंक निफ्टी में तो और भी बुरा हुआ है, क्योंकि इसमें लास्ट की एक कैंडल ने ही बड़ी मूवमेंट दी है। उसके अलावा तो आज टाइम डीके की वजह से आपको लॉस ही उठाना पड़ा होगा। मेरे एक मेंबर ने भी मुझे भी मैसेज किया था कि मेरी लालच की वजह से मेरा मॉर्निंग के अंदर मैंने 4000 रुपये का प्रॉफिट किया था और वो जो है प्रॉफिट मेरा चला गया। लास्ट में अगर एक कैंडल एकदम से बड़ी नहीं बनती तो शायद मेरा प्रॉफिट नहीं आता। इस तरीके से चलिए अब बात करते हैं फटाफट से कल की, यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन की, और उसके बाद है वीकेंड।
और वीकेंड से मुझे याद आया कि आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आई है वीकेंड लॉकडाउन की, यानी कि वीकेंड कर्फ्यू की। तो दिल्ली पे यानी कि आपकी जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी जो है राजधानी, वहाँ पर भी अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो उसको देखते हुए देखते हैं फटाफट से कि कल क्या रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो सबसे पहले इसके ट्रेंड्स को हम यहाँ पर चेक करते हैं और थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में इसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि क्लाउड जो है वो ग्रीन है, यानी कि मार्केट यहाँ पर नीचे जा सकती थी बट यहाँ से गई नहीं और क्लाउड को क्रॉस कर चुका है प्राइस। 200 की मूविंग एवरेज यहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट कल इसको यहाँ पर टच करे। बैंक निफ्टी को भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर 200 की मूविंग एवरेज है, तो ये लगता है यहाँ पर आके टच कर सकता है, इसको बहुत ज़्यादा चांसेस है। साथ ही के अंदर अगर अर्ली ट्रेंड को हम यहाँ पर ओन करके देखें कि अगर अर्ली ट्रेंड्स जो मार्केट के बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सेल पोजीशंस बन रही थी, राइट, मगर यहाँ पर मार्केट वापस ऊपर गई और वापस मार्केट बुलिश हुआ। और इन सिचुएशंस को देखते हुए लगता है कि अगर अनएक्सपेक्टेडली कल मार्केट में कोई बड़ा ही मेजर फॉल आ जाए कोई ऐसी न्यूज़ को लेकर, राइट, तो बात अलग है। बट मैं कल मार्केट को यहाँ पर ऊपर 200 की मूविंग एवरेज पे जाता हुआ देख रहा हूँ। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूँ आपसे, तो मुझे लगता है कि अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है तो डेफिनेटली आपको कॉल को बाय करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस की, और यहाँ पर प्राइस ज़रूर टच करने वाला है अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है। तो निफ्टी के अंदर वो प्राइस है तकरीबन 14,700 रुपीज़ का। तो 14,700 रुपीज़ का वो प्राइस है जिसके ऊपर जाके प्राइस जो है वो टच कर सकता है। ऊपर जाए ना जाए वो बात अलग है, बट इसको टच ज़रूर कर देगा, राइट। और अगर मैं बात करूँ शॉर्ट साइड की, तो आप तभी कंफर्म हो सेल के लिए जब प्राइस जो है वो एटलीस्ट 14,420 के नीचे जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक सेल के लिए, यानी कि बेरिश मार्केट को एक्सपेक्ट ना करें, वो ट्रैप हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें, जैसे कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है डेफिनेटली आपका टारगेट होना चाहिए 33,000 रुपीज़ का। मार्केट यहाँ से ऊपर जाके 33,000 रुपीज़ को टच कर सकती है अगर कल गैप अप खुलती है तो। साथ ही में जब तक मार्केट को बियरिश ना समझें, जब तक कि मार्केट जो है वो 31,600 रुपीज़ के नीचे क्लोजिंग ना दे, जब तक आप मार्केट को बेरिश ना समझें, तब तक ये थोड़ा सा नीचे ऊपर फ्लक्चुएशन इसका मार्केट में हो सकता है। तो ये थे आज के लेवल्स। कल के लिए मैं मार्केट को बुलिश ही देख रहा हूँ और मार्केट मेरे हिसाब से कल गैप अप ही खुलना चाहिए और ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। बाकी कल है फ्राइडे, राइट, तो एज़ एक्सपेक्टेड फ्राइडे जब होता है तो इतने बड़े मूवमेंट्स नहीं देखे जाते हैं। बट क्योंकि कल छुट्टी थी वेडनेसडे को, तो नॉर्मली वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन बड़े मूवमेंट्स आते हैं। तो कल का तो पता नहीं था कि कल बड़ा मूवमेंट आया नहीं आया, वो तो छुट्टी थी। बट मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि शायद फ्राइडे है तो नॉर्मल मूवमेंट रहे, पर अगर कोई अच्छी, यानी कि अच्छी या बुरी कुछ न्यूज़ मार्केट में आ जाए, जैसे अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, तो मैंने अभी देखा नहीं उसकी क्या क्या कंडीशंस है, बट कई बार कुछ न्यूज़ जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर देती हैं। एनीवेज, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है उसी कंडीशन में मार्केट जो है वो गैप डाउन खुल के, काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुल सकता है। मार्केट देखिए अब यहाँ से नीचे जाने के लिए थोड़ा बड़ा गैप डाउन मार्केट को चाहिए। जैसे ही मार्केट बड़े गैप डाउन के लिए जाएगी, जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं नीचे, बेरिश लेवल जो मैंने आपको बताए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, जब तक मार्केट उसको क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। चलिए, अगर आपने अब तक हमारी पेड सर्विस को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, राइट। और 200 मेंबर्स हमारी पेड सर्विस में हो गए थे, तो उसका मैसेज भी मैंने पोस्ट किया था। लोग बड़ा खुश हैं। कल भी 12 में से तकरीबन 7 लोगों ने रिन्यूअल करवा लिया था और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस, बिकॉज नॉर्मली रिन्यूअल आते नहीं हैं, लोग वन टाइम ही आपकी सर्विस यूज़ करते हैं। बट मैं बड़ा खुश हूँ कि लोग जो है वो हमारी सर्विस को उन्होंने रिन्यू किया, जिसमें से तकरीबन एक आदमी और था जो रिन्यू करना चाहता था या करना चाहता था, बट वो आर्मी में है, तो उनके अपने पर्सनल रीज़न्स थे, तो उन्होंने 15 दिन
का अपना टाइम मुझे मांगा था, यानी कि मुझे बोला था कि मैं 15 दिन बाद करूँगा, और उनकी ड्यूटी का इस तरह से मैटर होता है, तो शायद वो भी जुड़ेंगे। तो मैं बड़ा खुश हूँ ये चीज़ें देख के कि लोग जो हैं वो डेली प्रॉफिट कर रहे हैं हमारे साथ। साथ ही में उन्होंने अपनी सर्विस टाइम से रिन्यू भी की है, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़िए और व्हाट्सअप कीजिए दिए गए नंबर के ऊपर, कॉल अलाउ नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।